Perfect class. So in today's class we are going to learn state of possession of present time. Last time हमने state of being के सारे पार्ट को देख लिए, जहाँ पे हमने is am are, was were, have been, has been, had been, उसके बाद हमने will be का पार्ट देखा था लास्ट वीडियो में। आज का हमारा वीडियो होने वाला है स्टेट ऑफ पोजीशन, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा कॉमन भी है। तो समझते इस टॉपिक का नाम क्या है और इस तरह के सेंटेंस हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं। जैसा कि ये नाम सजेस्ट कर रहा है, स्टेट ऑफ पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है किस व्यक्ति के पास क्या है वो बताने वाले सेंटेंस को हम पोजीशन कहते हैं। और आपने एक आधा वर्ड तो बहुत सुना होगा, वो लड़की बड़ी पजेसिव है यार। पजेसिव मतलब वो व्यक्ति जो बार बार अपना हक किसी पे जमाता है। तो मैं जब भी कुछ करता हूँ बार बार सवाल खड़ी कर देती है, मतलब वो बड़ी पजेसिव है। तो आप एक दो सवाल तो अभी पूछ ले रहे हो, लेकिन ऐसा ना हो कि शादी के बाद आप भी पजेसिव हो जाए। दैट मीन्स कि आपको वैसा नहीं बन जाना है कि अपना हक मुझ पे बार बार आप जमाओ। तो पोजीशन का मतलब जब व्यक्ति कोई किसी चीज पे हक जमाता है, और वो हक कब जमाएगा, जब उसके पास कुछ हो। तो अगर मेरे पास कहना है कि मेरे पास ये मार्कर है, चूंकि ये मेरे पास मार्कर है तो मेरा पूरा अधिकार इस पर है, इसी को कहते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन। प्रेजेंट तो मैंने यू लगाया है क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। मेन पॉइंट स्टेट ऑफ पोजीशन, जहां पे मुझे ये बताना है व्हाट समबडी हैज, कि किस व्यक्ति के पास क्या है, वही आपका टॉपिक है स्टेट ऑफ पोजीशन। इतनी बातें क्लियर है बच्चों? थैंक यू सो मच। अब इस तरह की सेंटेंस फ्रेम कैसे करना है जरा रूल दिखाता हूँ, उसके बाद हम इसको फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। हम किसी की भी बात करें लाइफ में, चाहे लिविंग बीइंग हो चाहे नॉन लिविंग बीइंग हो, वो हमारा सब्जेक्टिव के कैटेगरी में आता है, यानी कि वो मेरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आप उसके बाद लगाइए हैव, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप लगाइए हैज। थर्ड नंबर पर सिंपल सा वो चीज बताइए, वो चीज दिखाइए हमें कि आपके पास क्या है, आप क्या परचेज करते हैं। समझ आ रहा है सभी को? सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो हैव, अगर ये सिंगुलर तो हैज, और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन जो चीजें हैं आपके पास वो डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दे रहा हूँ अदर वर्ड्स, यानी कि जो चीजें होगी आपके पास वो मार्क कर दीजिएगा। So let's suppose if I need to say कि भाई मेरे पास एक मार्कर है, that means I possess a marker। इंग्लिश में एक वर्ब आता है possess। possess का मतलब होता है किसी चीज पे अपना हक जमाना। चूंकि मेरे पास ये मार्कर है तो मेरा पूरा पूरा मालिकाना हक इस पर आता है। तो मुझे बताना है कि प्रेजेंट टाइम में किस व्यक्ति के पास क्या है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में भी एक मार्कर है, तो मैं अपनी कहानी पहले खुद से रचता हूँ। मेरे लिए क्या है सब्जेक्टिव केस आई, तो मैंने ले लिया आई। आई चूंकि यहाँ पे प्लूरल है तो हैव और हैज में से क्या लेऊं, हैव ऑफ कोर्स। सो आई हैव, और मेरे पास मार्कर है, लेकिन मार्कर से पहले मेरे पास एक मार्कर है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव अ मार्कर। क्या सभी बच्चों को समझ आ रहा है? मयंक एंड एवरीबॉडी समझ आ रहा है सभी को? मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। ठीक है, उसी तरीके से मैंने बोला वो जो लड़की है ना उसके पास बहुत पैसे हैं, वो लड़की पैसे को परचेज करती है, दैट मीन्स उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। उस लड़की को या तो आप सी बोल दीजिए या तो आप दैट गर्ल बोल दीजिए। ठीक है, आपको समझ आ रहा है? या तो सी या तो दैट गर्ल, दोनों सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो इस केस में क्या लगाऊं, हैव लगाऊं हैज लगाऊं? सिंपल है। सो सी या फिर दैट गर्ल हैज, और क्या है उसके पास, बहुत सारे पैसे। अब पैसा एक ऐसा चीज है जो गिने नहीं जा सकते। पैसे गिने नहीं जा सकते, हाँ जी नहीं गिने जा सकते। वो रुपए गिने जाते हैं, वो डॉलर गिने जाते हैं, वो दिरहम गिने जाते हैं, पैसे कभी नहीं गिने जाते। और जो मनी की हिंदी जो होती है, मनी का हिंदी वैसे पैसा तो नहीं होता, मनी का हिंदी धन होता है। और आपने कभी लाइफ में नहीं सुना होगा मेरे पास 4 धन, उसके पास 6 धन, ले धना 9 धन, धन गिना नहीं जाता है। तो सिंपली सी या तो दैट गर्ल हैज सो का मतलब ही बहुत होता है, आप चाहे तो इसमें मच भी लगा दें। दैट गर्ल या फिर सी हैज so much money। एक वर्ड आता है so much के जैसा ही, जो एक हमारा वर्ड है so many। मैनी आता है जब आने वाला नाउन आपका काउंटेबल हो। चूंकि मेरा सेंटेंस में जो मनी है वो अनकाउंटेबल है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, so much। एक मैं आपको so many का एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला हमारे पास लगभग 15 मिनट है, हमारे पास लगभग 15 मिनट है। किसके पास 15 मिनट है? हम सभी के पास। सो हम सभी के लिए मैंने ले लिया वी, और वी प्लूरल है तो हैव प्यार से लगा दीजिए, वी हैव। और मैंने बोला था हमारे पास लगभग 15 मिनट है, तो लगभग की इंग्लिश हम लगा देते हैं ऑलमोस्ट, और 15 को हमने डाल दिया 15 और मिनट्स कर दीजिए। सो आई हैव ऑलमोस्ट, सॉरी वी हैव ऑलमोस्ट 15 मिनट्स, हमारे पास लगभग 15 मिनट है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज इफ आई नीड टू टॉक अबाउट दिस मार्कर राइट नाउ।
सो मैंने बोला दिस इज अ मार्कर, ओके, ये मार्कर है और इस मार्कर में ब्लैक इंक है, इस मार्कर में ब्लैक इंक है। चूंकि ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए या तो मेरे पास सब्जेक्ट के तौर पे इट है या तो दिस है, दोनों में से एक ले लेते। फिलहाल मैं इट ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ले लिया, एक सेंटेंस में मैंने बोला दिस इज अ मार्कर। अब आप उससे आगे पूछोगे सर इसमें क्या है, तो मुझे बोलना है इसमें ब्लैक इंक है। तो मैंने बोला इट, और मार्कर सिंगल है बेचारा, इट हैज, क्या है इसमें, ब्लैक इंक, तो आप एज इट इज लिख दीजिए, इट हैज ब्लैक इंक, बात खत्म, इट हैज ब्लैक इंक। समझ आ रहा है टॉपिक। एक अदर सेंटेंस आप ट्राई करेंगे, बोल के दिखाओ कोई सा। अगर मुझे बोलना पड़े आज मेरी क्लास है, देन हाउ वुड यू से, आज मेरी क्लास है। अब ये हिंदी की वजह से कि मेरी की हिंदी तो माई होती है ना, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे माई दूर दूर तक नहीं आएगा, शुरू में तो आई आएगा ना। आज मेरी क्लास है एज ए सब्जेक्टिव, किसके पास क्लास है, मेरे पास, यानी कि मैं यहाँ पे एक सब्जेक्टिव केस हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, आई के साथ है, और उसके बाद मैंने बोला क्लास है, किसके पास क्लास है, मेरे पास, सो आई हैव माई क्लास। आपको टाइम लगाना है कि कब है, आप लगा दीजिए आई हैव अ क्लास, या तो ये बोलिए आप आई हैव अ क्लास, या तो आज बोलिए आप आई हैव माई क्लास टुडे। यार आज ना मेरा क्लास है इसलिए मैं बाहर घूमने नहीं जा सकता, आई हैव अ क्लास टुडे, आई हैव माई क्लास टुडे, आज मेरा क्लास है भाई। समझ आ रहा है सभी को। एक सेंटेंस बनाना आप अपना। मुझे बुखार है, कैसे बोलेंगे, आई हैव फीवर। अब जो फीवर होता है उसके पीछे आर्टिकल ए की एंट्री होती है, सो आई हैव अ फीवर, मेरे यार बुखार है भाई। अच्छा मुझे बोलना पड़े मेरा सिर में दर्द है, बबीता कैसे बोलेंगे, मेरे सिर में दर्द है, बबीता। जैसे आपका फीवर था अ फीवर हो जाता है, जैसे आपका हेडेक है अ हेडेक हो जाता है, ठीक है। जैसे स्टमक पेन होता है अ स्टमक पेन हो जाता है, मतलब एक एक को इंडिकेट करना है। माना कि ये दर्द 1 2 3 4 नहीं होते हैं, इसके पीछे कुछ और रीजन है। तो एग्जांपल के तौर पे यार मेरे सिर में दर्द है, आई हैव अ हेडेक, मेरे सिर में दर्द है। मैंने बोला यार कुछ सेंटेंस आप ही ट्राई करो, ट्राई करना, बताना पोजीशन वाले से। आई हैव अ रिच मैन, मतलब ये तो वो सेंटेंस है ही नहीं, ये स्टेट ऑफ पोजीशन है जहां पे आप ये बताओगे कि आपके पास क्या है। जब आप कहते हो आई हैव अ रिच मैन, इसका मतलब मेरे पास एक अमीर आदमी है। जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरा दोस्त है यार, यू नो हैव अ फ्रेंड, और वो ज्यादा अमीर है, तो मैंने इसी सेंटेंस को दोबारा बोल दिया, आई हैव अ रिच फ्रेंड, मेरे पास अमीर आदमी है भाई। आई हैव अ पुअर फ्रेंड, मेरे पास एक गरीब दोस्त है। आप बनाओ, आई हैव वन कार, आई हैव वन कार, थोड़ा गलती नहीं हो गया, आप भी वही बताता है, वन भी वही बताता है, तो एक को हटा दीजिए, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, या तो ये या तो आई हैव वन कार। समझ आ रहा है सभी को। आप एक ट्राई करना, समझ, आई हैव अ पेन। आप ये बताओ उसमें बहुत घमंड है, वो लड़का है ना उसमें बहुत घमंड है, कैसे बोलेंगे, हाँ दिस बॉय या तो दैट बॉय, ठीक है। अब वो लड़के सिंगल है ना, तो क्या करें, दिस बॉय या तो दैट बॉय हैज, एटीट्यूड को एटीट्यूड लगा दो, या घमंड को हम एरोगेंस बोलते हैं, घमंड को एरोगेंस बोलते हैं। दैट बॉय हैज सो मच एरोगेंस। अब एरोगेंस गिना जाएगा क्या, एक एरोगेंस, दो एरोगेंस, नो एरोगेंस भाई, ही हैज सो मच एरोगेंस, उसमें तो यार बड़ा ही घमंड है। समझ आ रहा है सभी बच्चों को। सो आई होप गाइस जो मुझे यूट्यूब के जरिए या फिर मुझे इस वीडियो के जरिए देख रहे हैं, आई होप कि आपको समझ आ गया स्टेट ऑफ पोजीशन का पॉजिटिव पार्ट। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके नेगेटिव वेरिएशन को कैसे बनाते हैं। और अगर आपको इस सेंटेंस का फॉर्मेशन समझ आ गया है, आप सेंटेंस बना पाते हैं, तो एक सेंटेंस आपके लिए जिसका आंसर आप कॉमेंट में डाल के जाइएगा। और आपके लिए सेंटेंस है, लोगों में बहुत घमंड है, लोगों में बहुत घमंड है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, प्लीज कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वुड लव टू चेक आउट आंसर। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड यस, thank you so much guys, keep